11 मार्च 2023 इस दिन मेरी शादी हुई। और ना जाने कब यार प्यार में और लड़ते झगड़ते ये 1 साल पूरे हो गए। हूँ तो मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉगर, पर ज़िंदगी के हमसफ़र के लिए कोई सफ़र प्लान करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है दोस्तों। पर मेरे पिताजी की एक लाइन है जो शादी के पहले वो अक्सर कहते हैं कि बेटा, जोड़ियां जो है ये ऊपर वाला बनाता है, ये इंसान नहीं बनाते हैं, ये सब भगवान के हाथ में होता है। ऊपर से जोड़ी बन के आती है, वही होता है। इस लाइन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया अपने इस पूरे डे को स्पेशल बनाने के लिए। और मुझे ये समझ में आ चुका था कि दोस्तों प्लानिंग ऐसे सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती है। तो मैंने अपना ट्रेडिशनल तरीका अपनाया। मैं बैठ गया अपना पेन पेपर लेकर के और मैं अपने करने लगा अपनी एनिवर्सरी की प्लानिंग। उस प्लानिंग के दौरान जैसा मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो पहली चीज़ मैंने ट्रैवल लिखी, पिताजी की लाइन से इंस्पायर होकर के मैंने गॉड लिखा। तीसरी चीज़ हमारे रिलेशनशिप में लव था। ऑलमोस्ट सबके रिलेशनशिप में ही लव होता है, थोड़ी से झगड़े होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, तो लव लिखा। चौथी चीज़ मैंने लिखा सेलिब्रेशन, क्योंकि भाई स्पेशल बनाना है तो सेलिब्रेशन करना था। और जब मैंने इन सब चीज़ों को क्लब किया और थोड़ी देर बैठ करके सोचा तो सिर्फ एक नाम मेरे सामने आया, जो था बनारस। और बनारस में हम और मेरी वाइफ जो है वो ट्रेन पकड़ करके पहुंच जाते हैं वाराणसी। वाराणसी स्टेशन जैसे पहुंचे तो गुदलिया में जब हम पहुंचे तो भाई साहब इतनी भीड़ है कि पूछो नहीं। मत रुको रुको रुको, इस भीड़ में कहीं आप मुझे ना खो दें, तो पहले जान लीजिए कि हम दोनों हैं कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। नमस्कार दोस्तों, तुम्हें मोनी। तो दोस्तों आज तक आपने अभी तक बनारस जरूर देखा होगा, पर बनारस की जगह हम आज आपको दिखाने वाले हैं बना प्रेम रस। हर हर महादेव। वाराणसी आने के लिए आप ट्रेन से और बस से आ सकते हैं। तो हम लोग ट्रेन से गए थे, तो वाराणसी स्टेशन से 20 रुपए का ऑटो करके पर पर्सन हम लोग पहुंच जाते हैं गुदलिया चौराहा। अब गुदलिया चौराहा पहुंच तो जाते हैं दोस्तों, पर हमारे पास होटल बुकिंग के नाम पे कुछ नहीं होता है। हम वहीं पे इंस्टेंट बुकिंग कराते हैं। उसके लिए हमने नंदी सर्किल का जो नंदी का पीछे वाला भाग होता है, बैक साइड होता है, उस रोड को फॉलो किया है। उस रोड तो गए हैं, बट होटल का कुछ अता पता नहीं है। इसके चेहरे पे उदासी है, थकान है, तो होटल का आप पता लगा रहे हैं। और हमें मजबूरन में 2 होटल लेने पड़े 3 दिन के अंदर लिए। और क्यों लिए वो आपकी भलाई के लिए ही है, अभी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आप पहला होटल देख लीजिए कौन सा हमने लिया है और उसका व्यू कैसा है। जो सतनाम सिंह दिख रहा है ना, ये मेरा पुराना वाला होटल है। वहाँ पे भी आपको सतनाम सिंह ज्वेलर्स इसी के जस्ट बगल में जो है वो है, क्या बोलते हैं, गेट है। उस गेट से ऊपर चढ़ करके आप होटल बुक कर सकते हैं, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों रूम कुछ ऐसा दिखता है। और मेरी एनिवर्सरी थी तो मैंने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं चाहता तो थोड़े से कम बजट में भी जा सकता था। ये मुझे 2200 रुपये का रूम मिला है। ये मिरर है, 2 पीछे से झाँक रही है चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। ये वॉशरूम है, आप वॉशरूम में देख लो, बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा है। शावर है, सारी चीज़ें हैं। और इंटीरियर आप देख लो, अच्छा सा फील है। तो आप भी ले सकते हो। ये मुझे 2200 में मिला, तो 2 लोग के लिए बहुत है यार। इतना सोना ही है, क्योंकि दिन भर तो मैं आपको कंटेंट शूट कर करके ही दिखाता रहूँगा। फिर देखो बीच बीच में मेरा चोर आ जाता है पीछे से। तो आगे मिलते हैं। अब फ्रेशन अप हो गए। मेरी वाइफ ने एक बात बोली जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बट मेरे लिए वो टास्क से कम नहीं थी। और वो क्या बात बोली वो सुनिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमें 3 दिन में 2 होटल्स लेने पड़े थे। सोच रहे हैं क्या सोच रहे हो? कि जैसे ये रूम 2500 और फिर 3000 5000 ऐसे ही मिल रहा है ना। अपना तो करीब 2500 का तो हो गई। तो हम ये सोच रहे हैं, जैसे कुछ लोग इतने रिच नहीं होते हैं, ऐसे नॉर्मली होते हैं, तो क्या हम लोग 1500 1000 1200 तक रूम कहीं अवेलेबल होगा कि हम लोग वो भी ट्राई कर लें, कि लोग वो भी देख लें। सिर्फ सोना ही तो रहता है, बाकी तो कुछ रूम में करना नहीं, पूरे दिन तो घूमना टहलना ही है। तो हम लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं ना, कि इतने में बजट में मिल जाए तो हम लोग वो भी ले सकते हैं ना।
श्योर अगर आपने कहा है तो हम अपने सब्सक्राइबर को ये ज़रूर दिखाएंगे। और एक बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि लिटरली ये होता है कि 1500 एक फिक्स रेंज होती है, इंसान होटल पे 1500 तक एक्सपेंस करने की सोचता है, बट 2000 2500 3000 जैसे लड़के आते हैं या कम बजट में चाहिए होता तो अच्छा रूम चाहिए होता। तो नो डाउट आज काशी में हम पहले ये ढूंढेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा सजेशन है, और ऐसी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि हम सबको कवर कर सके, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। मैं लोअर क्लास किसी को नहीं कहता हूँ, बाबा ने सबको ऊंचे क्लास बनाया है, बट इन बजट कभी कदार ऐसा होता है कि हमारा नहीं होता। हाँ ठीक है, तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और ढूंढते हैं ऐसे होटल को। इसे आओगे ना तो यहाँ पे पुलिस की बाइफरकेटिंग लगी रहती है, और इसी से आपको अंदर आना है। जब आप अंदर आओगे ये आपको गोपाल पेइंग रेजिडेंसी नाम से आपको ये होटल मिलेगा, और इसका बोर्ड एक बड़ा सा यहाँ भी लगा हुआ तो दिख जाएगा आपको, गली के एंटर करते ही दिख जाएगा आपको। तो अभी चलते हैं और यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। ये एंट्रेंस है इसका, थोड़ा सा रिसेप्शन टाइप का। बाकी रूम का टूर तो आपको मैं अभी वीडियो में आगे दे ही दूंगा जो मैंने लिया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं अभी रिसेप्शनिस्ट को मैंने बुलाया वो थोड़ा सा रूम चेक करने हैं, जैसे ही आते हैं हम आपको बता देंगे। जो बजट रूम है उसका ट्रेवल टूर मैं दे देता हूँ। ये बजट रूम है जो मैंने अभी फ़िलहाल 1200 में बुक किया है, और आपको अल्ट्रा वाइड में मैं दिखाता हूँ तो पॉसिबल होगा। थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट 1200 में इससे अच्छा मुझे लगता नहीं। आप एम्बियंस देखिए कितना अच्छा, फॉल सीलिंग सारी चीज़ें हैं। आप बनारस में इतनी जल्दी ढूंढ पाएंगे ऐसा रूम 1200 रुपये में, बट मैंने ढूंढ निकाला है बड़ी मेहनत से। द प्रॉब्लम इज़ ओनली दैट ये जो इसका वॉशरूम है आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, बट साफ़ सुथरा है। बस मतलब घुसते ही ख़त्म हो जाता है, बट चीज़ें फिर भी आपके लिए अगर आप इन बजट देख रहे हैं तो वो बेस्ट है भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये नॉन एसी है, ये भी ध्यान रखिए, कोई एसी मुझे रूम में दिख नहीं रही तो नॉन एसी है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी एक बड़ा सा मिरर यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है। हाय एवरीवन, तो मुझे लगता है कि इन बजट ये बेस्ट रूम मुझे मिला है अभी तक, और इससे अच्छा रूम आपको नहीं मिलेगा 1200 रुपये में इन बनारस में, ये श्योर कह सकता हूँ। और मिल जाता है तो कमेंट करो, अगली बार मैं भी आके वहीं रुकूँगा यार। थोड़ी सी धूप थी तो हम लोग बहुत निराश हो रहे थे कि यार हम कहाँ चले आए, शायद हम जो प्रेम रस बोला था वो गुस्सा भी आ रही थी, बट लिटरली बनारस की गलियों में धूप भी नहीं पहुंच सकती है, और आनंद आ गया सच में। एक एक मंदिर में आप जाएंगे आपको लिटरली फील होगा यार कि वाई द बनारस इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बस मिलने बात मन कर रहा है उनको छोड़े ना, बस पकड़ के बैठे ही रहे। सही बात है, और सबसे अच्छी बात है ना कि बनारस में आप जब भी जाओगे ना तो बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। ऐसा नहीं है यार कि आप बढ़िया से डायरेक्शन पूछो पंडित जी से, अगर आप आज्ञा लेते हो अगर भावपूर्वक तो आपको सारी आज्ञाएं मिल जाती हैं। प्रेम से अगर पूछोगे तो मिल जाएंगी सारी चीज़ें। बाकी दर्शन करते करते मैं ये कहूँगा कि सच में जो बनारस कहते हैं ना, यहाँ पे सिद्धेश्वरी माता के जो हमने दर्शन किए वो ऐसी माता हैं जो हमारे बाबा विश्वनाथ के पहले से विद्यमान है। तो आप समझ लीजिए कि ये काशी नगरी कितनी पुरानी है, और ये कभी भी प्रलय में डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब भी प्रलय आता है तो बाबा अपने त्रिशूल पे इसको अपने लोक में ले लेते हैं, तो काशी हमेशा बच जाती है। तो बाकी अभी चल रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने, वहाँ से आज्ञा लेंगे बाबा से, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। आगे श्रृंखला में जुड़े रहिए, नई नई चीज़ आएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लग रही वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगर फर्स्ट टाइम आए हो। भैया काल भैरव जी के दर्शन करने से पहले हम आपको वो दर्शन कराते हैं जिसको देखकर मेरी वाइफ रुक सी गई थी, और उन सिद्धेश्वरी माता के भी दर्शन कराएंगे जो विश्वनाथ बाबा से पहले काशी में विद्यमान है, और 2 दर्शन और स्पेशल आपको कराएंगे इस दर्शन वाले पार्ट में। आप सभी ने देखा होगा कि काशी में अधिकतर शिवलिंग जो है अगर आप देखोगे तो नॉर्मल लेवल से नीचे है। तो आज महाराज जी के सानिध्य में हमें ये पता चला कि वो नीचे नहीं है। एक समय वो था कि जो आप हाइट नीचे की देखते वही काशी का ग्राउंड लेवल होता था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो जो स्थिति है कि वो ऊंचाई पे आ चुकी है। तो जो शिवलिंग्स पुराने हैं
वो नीचे हो गए। तो ऐसे ही एक शिवलिंग आप काशी में जब आते हैं तो आप 4 नंबर गेट वाली गली से जब घुसेंगे आप, तो एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग की ये है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग थे, बाबा शिव का जब पुनः आगमन हुआ था तो काशी में सारे ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। तो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको फोटो पहले चीज़ दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके के बाबा के दर्शन हैं, आप सभी भक्त कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि ये इसके बारे में इसका इतिहास क्या है, तो यहाँ से महाराज जी से उनका सानिध्य प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर के आप जान सकते हैं। पर अगर आप अभी नहीं आ सकते हैं तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। और बाबा जी की आज्ञा से ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम आपको भी ज्योतिर्लिंग भी दिखा देते हैं। परंतु आप दर्शन करिए, यहाँ पर आकर के अपने भाव से दर्शन करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि काशी में आने के बाद भीमा शंकर जी के ज़रूर दर्शन करिए। इस मंदिर में जो पवित्रता है, जो सुकून है, वो अलग लेवल का। शायद आप विश्वनाथ में जाएंगे तो भीड़ में बाबा के दर्शन ना हो, पर आप यहाँ पे बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये करीबन 30 फीट होगा। गलियों में भाई बनारस के अलग ही मज़ा है, पतली पतली गलियां हैं। और अभी तो हम पिता महेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। ये आप ब्लू लस्सी शॉप से आगे आओगे तो मंदिर की श्रृंखला में एक बहुत वायरल रील पे भी आपने देखा होगा और बहुत सी वीडियो में देखा होगा, पिता महेश्वर मंदिर। ये ऐसा है कि एक पाइप जैसा आपको दिखेगा, उसके नीचे से झांक के आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ब्लू लस्सी पहले मैं जिस तरीके से मैं दर्शन कर रहा हूँ उसी तरीके से करिए। भीमा शंकर करने के बाद आप ब्लू लस्सी शॉप से होते हुए पूछते हुए चले आइए पिता महेश्वर। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पाइप नुमा रहेगा जिसके नीचे हमारे बाबा सुंदर से विद्यमान है और नीचे पूजा एवं कार्य सारे होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, पूजा और सारे कार्य होते हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे आके सुंदर से दर्शन आप पिता महेश्वर का कर सकते हैं। और बाकी जो इसका इतिहास है वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। दोस्तों, अब समय हो चुका था उस कुएं के दर्शन करने का जिसको चंद्रकूप कहते हैं, और सिद्धेश्वरी माता के दर्शन करने का। और कहते हैं कि इस कुएं में झांकने मात्र से आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ कितने दिन की बची है। सो आई वॉज स्कैर्ड, बट आपको भी दर्शन कराता हूँ। तो काशी की श्रृंखला में आजकल ये रील में ये कुआं जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। और ऐसा रील में प्रदर्शित था कि अगर आप इस कुएं में देखते हैं और अगर 6 मंथ आपकी लाइफ बची होगी तो शायद आपकी परछाई इसमें ना दिखे। तो मैं लकी था, वैसे तो मेरी तो परछाई दिख गई। और सत्यता ये भी है कि इसको जल कहना नॉर्मल एक पाप के समान ही होगा अगर आप इसे जल कहेंगे। ये जल ऐसा है जो कि औषधीय गुण है और ऐसा लोग बता रहे, मानता है कि ये गंगा से पुराना कुआं है। चंद्रमा भगवान ने स्वयं इसकी स्थापना बाबा शिव को प्रसन्न करने के लिए टाइम पे करी थी और काफी टाइम तक तपस्या करी थी। और रील में ऐसा था कि एक माता जी थी जिन्होंने वहां से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था और हमारे एक महाराज जी थे, उन्होंने रील में पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस वेल। तो आप काशी में जरूर आइए, तो इस वेल के दर्शन जरूर करिए। और एक चीज ये भी है कि अगर आप इस जल के दर्शन निरंतर करते हैं तो आपका ज्ञान इंक्रीज होगा, नॉलेज इंक्रीज होगी। तो आप अगर उसके लिए भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। और सुंदर से दर्शन मैं आपको वेल में करा दूंगा, पर आप फिजिकली जरूर आकर यहाँ की वाइब्स को, पॉजिटिव वाइब्स को जरूर फील करिए। आगे और चीजें काशी की श्रृंखला में हम आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। तो इसी चंद्रकूप वेल के पास माँ सिद्धेश्वरी का भी स्थान है। आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं और इससे हमारे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और बाकी हमने और हमारी वाइफ ने बाबा विश्वनाथ में जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन हमने रुद्राभिषेक किया था सिर्फ 450 रुपये में। और क्या चीज़ें थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस पूरी यात्रा में जुड़े रहिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल। काशी के कोतवाल हैं काल भैरव, और अगर नियम पूर्वक देखा जाए तो सर्वप्रथम दर्शन आप पहले काल भैरव के करिए, इनसे आज्ञा लीजिए और फिर जा करके विश्वनाथ बाबा के दर्शन करिए। थोड़ा सा भीड़ आपको यहाँ महसूस हो सकती है, तो आप आइएगा। और धूप भी रहती है, अगर डे टाइम में मॉर्निंग में आओ तो धूप से थोड़ा बच जाओ, तो ये सजेशन रहेगा। बाकी दर्शन कराते हैं। यार दर्शन तो खूब हो गए, अब चलो कुछ खा पी लेते हैं और लिक्विड से शुरुआत करते हैं। नहीं, चटपटा।
स्पाइसी। अरे चटपटा स्पाइसी खा लेंगे बेटा, पहले हाइड्रेट हो जाते हैं, कुछ पी लेते, इतना चले जो वही हो रहा है, लिक्विड पी के एक ही दिन में वीकनेस आ जाएगा मुझे। तो ऐसा करते हैं कि लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम हैं प्रेम की नगर में। और बनारस में आने के बाद मैं कहूँगा स्टार्टिंग ऐसा करते हैं कि कुछ लिक्विड ले लेते हैं और कुछ हम चटपटा और तीखा ले लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और उसको हम शेयर कर लेंगे। तो क्योंकि ठीक है, आप थोड़ा सा दीजिएगा, मैं ज़्यादा खा के दिखाऊंगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बनारस की फेमस ब्लू लस्सी शॉप पे हम हाइड्रेट होने के लिए पहुंच गए थे। मेरी वाइफ को खाना तो चटपटा था, मगर वहाँ क्या हुआ सुनिए और देखिए। तो वी आर ट्राइंग दी मोस्ट फेमस ब्लू लस्सी और टेस्ट उसका कुछ रबड़ी, देखो हाइड्रेट नहीं होना था, लिक्विड नहीं पीना था और चापे दे रहे। तो हाँ, तो इसीलिए मेरा सजेशन इसीलिए रहता है कि अच्छी चीज़ पियो जो मशहूर है, नॉर्मल चीज़ तो हम लेते ही। और वी विल ट्राई, अगर अपनी मेरी फोटोग्राफ लग सकती है तो मैं लगाऊंगा ज़रूर, इफ पॉसिबल, लेट्स सी। ब्लू लस्सी शॉप में जब हमने देखा कि इतनी ढेर सारी फोटोग्राफ्स लगी, तो हमारा भी अंदर का एक मन जागृत हुआ और हमने भी अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने पॉलीमैथ थॉट का एक स्पून पे लिख करके लगा दिया। अगर आप बनारस जाइएगा तो आप मुझे प्लीज़ फ़ोटो खींच के DM करिएगा अगर आपको ये मिलता है तो। वो फुली टेप से चिपकाया था क्योंकि ग्लो नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। इसके बाद वक्त हो चुका था गंगा आरती का, तो हम दोनों लोग गंगा आरती को एंजॉय करने के लिए जल्दी जल्दी हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँचे, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ हो जाती है और लोग गंगा आरती देख लेते हैं, बट गंगा द्वार का लेज़र शो मिस कर जाते हैं। वो लेज़र शो भी मैं इसमें दिखाऊंगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं जो भी चीज़। तो पहला दिन हमारा जो है वो इस लेज़र शो के साथ 8 बजे के आसपास से एक लेज़र शो होता है, 2 बार होता है, बट पहला वाला आप मिस कर जाओ क्योंकि गंगा आरती में हो गया, आप 7 बजे के करीबन होता है, दोबारा ये 8 बजे के आसपास होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला दिन हमारा यहाँ होता है। सेकेंड डे हमने मॉर्निंग में जो है 80 घाट पे जो सुबह बनारस जिसको मशहूर है, वो मैंने सनराइज़ मैंने वाइफ के साथ देखा और वहाँ चाय भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग ने हमारी एनिवर्सरी थी तो अपना हम लोग ने रुद्राभिषेक शाम को 4 बजे किया। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे दी है क्योंकि नौका विहार भी हमने डे में किया, और ये इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मंगला आरती या कोई भी आरती या फिर रुद्राभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक का मैं बताऊं हम लोग ने किया 450 रुपये चार्जेस हैं, और उसमें आपको मेन शिवलिंग पे नहीं, बट ये है कि आपके मंदिर के पास में, मंदिर प्रांगण में ही आपका रुद्राभिषेक होगा। और रुद्राभिषेक के बाद जो आपका जलवल होगा वो मेन मंदिर में भी जा करके आप चढ़ा सकते हैं। मैं आपको टाइम प्रेफर करूंगा 4 बजे का, क्योंकि 4 बजे जो है ना स्पर्श दर्शन होते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, 4 से 5 जो है स्पर्श दर्शन होते हैं। तो आप भी स्पर्श दर्शन जाके कर सकते हैं और अपना जल वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। सेम हमने भी किया था, हमने भी चढ़ाया जल। और कोई भी सुगम और दर्शन कोई भी हो, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन का अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट करिएगा तो मैं दे दूंगा, और अगर प्रोसेस चाहिए कि ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो भी बता दूंगा कि आपको रुद्राभिषेक या सुगम दर्शन या कोई भी आरती कैसे बुक करना है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन चल रहा हो दिमाग में तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट करके, मैं सारी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अभी तो नौका विहार का आनंद ले रहा हूँ, 100 रुपये चार्जेस है इसका, और शेयरिंग में मैं घूम रहा हूँ, और शेयरिंग में घूमने में बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे घूमने में नौका विहार नहीं किया बनारस आके तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। आफ्टर रुद्राभिषेक हम लोगों ने शाम को 80 घाट के पास में चाय सुट्टा यारी करके एक कैफ़े है, तो उस कैफ़े में हम लोग ने अपना सुंदर सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली बार मैंने इन्फॉर्मेटिव और स्टोरी टेलिंग का एक कॉम्बिनेशन बनाया था, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना, बिकॉज शायद इसको शूट करने और एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अभी के लिए सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली सिटी और अगली कहानी के साथ।